ओम शांति। आज का वरदान एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया। आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है। आप बच्चे मुख से और मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है। और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा, यही सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं, कोई नॉलेज के दिमाग से। कि इसको दिल से कहने वाले हैं, कोई नॉलेज के दिमाग से। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। दिमाग वालों को बोलने समय खुशी होती, सदा काल की नहीं। तो बाबा ने आज कहा कि जो बाबा शब्द कहते हैं, जो बाबा शब्द याद आना या सोचना, यही योग है। और बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा, तो जो ऐसा कहते हैं तो बाबा ने कहा वो सेवा है ना। लेकिन बाबा ने एक और शब्द ऐड कर दिया इसमें कि जो दिल से कहेंगे उनको प्रत्यक्ष खुशी मिलेगी और शक्ति मिलेगी, लेकिन जो दिमाग वाले होंगे वो नहीं इसको महसूस कर पाएंगे। चाहे वो बाबा शब्द कहेंगे भी, लेकिन दिमाग से कहा तो नहीं होगा। अब दिल और दिमाग से क्या अंतर है? दिमाग माना एक रॉ शब्द, जिसे कहेंगे कि एक बड़ा, एक सिर्फ शब्द की भांति से एक यूज़ किया गया है। दिमाग माना ऊपरी सतह से। दिल माना बहुत गहराई से, सबकॉन्शियसली जब कोई चीज़ हमारे मन बुद्धि में फिट हो जाती है ना। जब हम कई बार हम कहते हैं हम आपको दिल से बहुत बहुत प्यार करते हैं, हम आपको दिल से याद करते हैं, तो इसका मतलब होता है वी लिटरली मीन इट। मतलब वो हमारे अंदर मन बुद्धि दिल दिमाग सब जगह चल रहा है। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू से कि सबकॉन्शियसली वी आर थिंकिंग अबाउट यू। इतना अंदर तक वो गया है ना, पक्का हो चुका है। तो उसी तरीके से दिल से माना सबकॉन्शियसली जिसके अंदर बाबा बाबा चल रहा है, माना ज्ञान चल रहा है उसके अंदर बाबा की ही बातें, बाबा की ही श्रीमत, बाबा ने क्या समझाने दी है, पुरुषार्थ क्या बताया है, मुझे करना क्या है, कैसे मुझे अपने एक्शंस को सुधारना है, इम्प्रूव करना है। तो बाबा शब्द आना माना सेल्फ इम्प्रूवमेंट, माना एफर्ट। तो वो आत्मा ऑब्वियसली जो एफर्ट करेगी वो प्रत्यक्ष खुशी में रहेगी। लेकिन बाबा ने कहा दिमाग से अगर बाबा कहेंगे, है ना, नॉर्मली बाबा हाँ जी बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा वैसा कहते हैं, या बाबा चल रहा है अंदर, लेकिन कर्म में अगर वो नहीं है, ऊपर से है बाबा बाबा, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है ना कुछ भी। दोनों बाबा बाबा कह रहे हैं, लेकिन एक है दिल से, एक है दिमाग से। एक है सबकॉन्शियसली बाबा की समझाने को पकड़ लिया है, और एक है कि वो बाबा की बातें बस बाबा बाबा ये पकड़ा है, लेकिन जो समझानी है उसको छोड़ दिया है दिमाग से, ऊपर सतह से समझा नहीं है ज्ञान को। तो ये बाबा ने अंतर दोनों के अंदर बताया। तो बाबा ने कहा दिमाग वालों को खाली बोलने समय पर तो खुशी होगी, सदा काल की खुशी नहीं होगी। तो ये हमें देखना है कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं, और जिस भी कैटेगरी में हैं उससे, माना कि अगर दिमाग वाली में है तो फिर दिल वाली कैटेगरी में आने का हमें पुरुषार्थ करना है। स्लोगन: परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होना मतलब कि अपना मन बुद्धि संस्कार मेरे अनुसार ना चले, मनमत के अनुसार ना चले, परमत के अनुसार ना चले, लेकिन श्रीमत अनुसार चले। बॉडी कॉन्शियसनेस के आधार से ना चले, लेकिन जो बाबा ने बिलीव्स बताए, जो बाबा ने बातें बताई, ज्ञान बताया, ये मेरा मन बुद्धि संस्कार उसके अनुसार चले। तो मेरे अपने कोई, जैसे हम कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा तो संस्कार ऐसा है, तो वो मेरा हो गया ना, वो वैसे ना चले। जो श्रीमत है वैसा, इसको बोलेंगे सरेंडर बुद्धि, कि समर्पण कर दिए। क्योंकि जब हम समर्पण करते हैं तो वी आर लाइक कि आपको जैसे हमें चलाना है आप चलाइए। तो मन बुद्धि से समर्पण होना माना कि मेरा मन बुद्धि जो है अब ये मन मत के आधार से नहीं चलेगा,
अब ये मेरे दिमाग के हिसाब से नहीं चलेगा, जो बाबा की श्रीमत है ये उसके अनुसार चलेगा। तो वो है फ़िदा हो जाना कि मेरा कुछ नहीं, अब तुम चलाओ। तुम चलाओ मतलब तुम्हारे ही वाक्यों के ऊपर, महावाक्यों के ऊपर मुझे एक एक कदम रखना है, प्रैक्टिकली करना है। ओम शांति।